मेरी प्रियात्माओं, मैं अब आपकी सेवा में प्रेम भाग दो के विषय में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। साथ ही आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम देखते हैं कि मोह व ईर्ष्या प्रेम के सबसे बड़े शत्रु हैं। प्रेम मानव के जीने के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि वायु व जल, परंतु मानव अज्ञानवश यही चाहता है कि उसे लोग प्रेम करें, जबकि ये भी आवश्यक है कि वह प्रेम दूसरों को दे। जब हम दूसरों को प्रेम देना आरंभ करेंगे तो हमें प्रेम स्वयं मिलना आरंभ हो जाएगा। परंतु हमारा प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। यदि हमारा प्रेम स्वार्थ से भरपूर है तो यह स्वाभाविक नहीं। यह कहा जाता है कि सब गुण एक और प्रेम का गुण एक और। यदि हम यह गुण अपना लें तो हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा का स्वरूप दिखाई देगा। जब प्रेम की सृष्टि बढ़ेगी तो घृणा स्वयं समाप्त हो जाएगी। संसार के प्रिय व्यक्ति में गुण व दोष होते हैं। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जो पूर्ण हो। पूर्ण एक परमात्मा ही है। यदि अपरंतु पैदा करना है तो दूसरों के दोषों को न देखकर उसके गुणों की प्रशंसा करनी होगी, तभी प्रेम को स्थान मिलेगा। जैसे गाय अपने बछड़े की ओर बढ़ती है, वैसे आप भी अगर अपने आसपास के लोगों की ओर बढ़ो तो सभी द्वेष दूर हो जाएंगे और आपस में प्रेम पैदा हो सकता है। प्रेम बिल्कुल निष्कपट निस्वार्थ भाव से संपूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए। प्रेम में कभी कोई भी स्वार्थ की भावना ना हो, क्योंकि प्रेम कोई व्यापार या विनिमय की वस्तु नहीं है। प्रेम करने के लिए मैं और मेरे की भावना समाप्त करके हम और हमारे की भावना उत्पन्न कीजिए। जैसे बाइबल में लिखा है, ये बाइबल के नीति वचन में लिखा, इसे बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जहाँ प्रेम है वहाँ सूखी रोटी मीठी लगती है, पर जिस घर में घृणा का वास है वहाँ अच्छे से अच्छा भोजन भी त्याज्य है। यहाँ तक कि प्रभु भी आपका प्रेम ही चाहते हैं। प्रभु ये नहीं चाहते आप कितने विद्वान हैं, आपने कितनी किताबें लिखी हैं, क्या किया, ये किया, कितने प्रभु भी प्रेम के भूखे हैं। प्रभु तो पूर्ण है, क्योंकि उनका चढ़ावा नहीं चाहिए। ये जो मंदिरों में चढ़ाते हैं ये नहीं चाहिए। उनके यहाँ लड्डुओं और शराबी की कमी नहीं है, क्योंकि प्रभु पूर्ण काम है। वे ही तो आपको लड्डू देते हैं, फिर आप लड्डू क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि उन्हें ही संसार का निर्माण किया है। आप संसार के निर्माता को क्या चढ़ा सकते हैं? आप संसार के निर्माता को क्या चढ़ाएंगे? वस्तुतः आप उन्हीं की वस्तुओं को उन्हीं के चरणों में अर्पित करते हैं। उन्हें ये सब नहीं चाहिए। संपूर्ण समर्पण, प्राणियों से प्रेम, स्वयं के हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम और दया और उदारता की प्रार्थना ही प्रभु प्रेम व भक्ति है। इसके विषय में मैं आपकी सेवा में स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की निश्चल प्रेम का एक प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। साथ ही मैं श्रोतागण से ये सविनय निवेदन करता हूँ कि विवेकानंद के जीवन का ये प्रसंग बड़े ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में से उतारने का प्रयास कीजिए, ताकि आपको लाभ होगा। विश्व भ्रमण करते करते स्वामी विवेकानंद चीन पहुँचे। चीन में उन दिनों कुछ शहरों को छोड़कर शेष स्थानों में विदेशियों के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। यदि कोई विदेशी यात्री भूल से वहाँ पहुँच जाता तो चीनी मारने को तैयार हो जाते और उनकी जान सकड़े पड़ जाती। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने जब चीन भ्रमण कर रहे थे तो उनकी किसी ग्राम में भ्रमण करने की इच्छा हुई। इसके अतिरिक्त 2 दर्जन पर्यटकों की इच्छा वहाँ का ग्राम में देखने की हुई थी, परंतु साहस के अभाव के कारण उनकी वहाँ प्रवेश करने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने यह बात स्वामी विवेकानंद जी से कही और उन्होंने कहा, सारी मानव जाति एक है। हमें विश्वास है यदि सच्चे हृदय से वहाँ के लोगों से मिलने चले तो वह हमें मारने की अपेक्षा प्रेम करेंगे।
मेरे प्रिय श्रोतागण, आप देखिए कि प्रेम में कितनी शक्ति है। तभी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था, सच कहूँ सुन लेऊँ सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो, दसम ग्रंथ। हाँ, फिर स्वामी विवेकानंद जी ने जर्मन पर्यटकों को लेकर ग्राम की ओर चल पड़े और दुभाषिया उनके लिए तैयार नहीं हो रहा था, वो डर रहा था, उसमें आत्मविश्वास नहीं था। जब आदमी में जो लोग हैं वो तनाव में क्यों जाते हैं, उसके दो कारण होते हैं, एक आत्मविश्वास की कमी, दूसरे सकारात्मक सोच की कमी। इसलिए कि स्वामी विवेकानंद में दोनों थे। जब स्वामी विवेकानंद जी नहीं रुके तो वह भी उनके साथ चला गया, परंतु अंत तक उसे यही भय रहा कि वे लोग उन्हें मार देंगे। ग्राम अंग्राम वाले विदेशियों को देखकर लाठी लेकर मारने दौड़े, परंतु स्वामी विवेकानंद जी उनकी वो स्नेहपूर्व दृष्टि डालते हुए कहा, क्या आप लोग अपने भाइयों से प्रेम नहीं करते? दुभाषिया ने ही बात उनकी भाषा में पूछी तो वे बेचारे लज्जित हो गए और लाठियाँ फेंक कर स्वामी जी विवेकानंद जी के स्वागत सत्कार के में जुट गए। यह देखकर जर्मन पर्यटन बोले, यदि आप ऐसा निश्चल प्रेम सारे संसार के लोगों में हो जाए तो धरती पर कहीं भी कला नहीं होगी। प्रेम का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है, संबंधों की कड़ी प्रेम से होती है, प्रेम लुटाने के से मिलता है। जैसे यदि आप किसी कुएं की मंडेर पर जाकर आवाज़ दोगे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो कई गुना आवाज़ लौटकर आपको मिलेगी। इसके विपरीत यदि आवाज़ दोगे मैं आपसे घृणा करता हूँ, तो कई गुना वही बात लौटकर आपको आएगी। अतः अपने घर में नमक मिर्च की डब्बियाँ रखिए और उसमें खाली डब्बी में प्रेम लिख रखिए। ये मैंने ऐसा किया हुआ है। एक हिंदी कवि के शब्दों में, प्रेम वीराने को भी गुलिस्तान बना देता है, प्रेम विषय को भी पहचान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूँ औरों के नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। अतः जिस हृदय में प्रेम नहीं वह धड़कन तो रखता है, परंतु हृदय कहलाने के का अधिकारी नहीं है। जिस हृदय में प्रेम नहीं वह पत्थर के समान होता है। ऐसा हृदय एक अंधकारपूर्ण गुफा के समान है जिसमें प्रकाश का प्रवेश नहीं है। प्रेम और विश्वास का बहुत घनिष्ठ संबंध है। प्रेम संदेह की घोर सत्यता होती है। अच्छा, जहाँ प्रेम है वहाँ संदेह नहीं हो सकता, जहाँ संदेह वहाँ प्रेम नहीं टिकता। प्रेम की धारशिला दृढ़ता शीतलता नहीं है। प्रेम में स्वयं कोमलता पाई जाती है, परंतु वह कठोरता पर सदा विजय प्राप्त कर लेता है। आत्मा की सच्ची वृद्धि पर यदि कोई कारण है तो प्रेम अनन्यता का पोषक होता है, उसमें अनन्यता का कोई स्थान नहीं। जब हृदय में प्रेम झरना बहने लगता है तो मानो व्यक्ति के हृदय में ईश्वरीय प्रेरणा काम कर रही होती है। सच्चे प्रेम में वासना का कोई स्थान नहीं होता। प्रिय का अर्थ है सरसता और रसमयता। प्रेम सदाबहार है। प्रेम के राज्य में शिशिर ऋतु का समावेश नहीं है। हम जानते हैं पार्श्वनी के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, इसी प्रकार प्रेम के स्पर्श से राक्ष भी देवतों का संचार हो जाता है। हम कई दुष्ट लोग भी प्रेम से वशीभूत हो गए और वो देवता बन गए। हम देखते हैं कि संसार में प्रेम के अनेक रूप हैं। ये इनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे प्रभु प्रेम, मानव प्रेम, राष्ट्र प्रेम, धन प्रेम, भूमि प्रेम, सदान प्रेम। प्रभु प्रेम के उदाहरण देखिए। समाया है जब से तू नज़रों में मेरी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इसी प्रकार रहीम ने भी लिखा है, ज्यों तिरिया पीहर बसे तो सुरत रहे प्रिय माही, तैसे नर जग में रहे हरि को बिसरे नाही। जिसे प्रभु से सच्चा प्रेम होता है उसका ध्यान हर समय प्रभु की हो रही रहता है। इसके विषय में जनक के जीवन की एक घटना उल्लेखनीय है। सुखदेव जी ने अपने पिताजी से ब्रह्म ज्ञान को जानने की इच्छा प्रकट की तो उन्होंने कहा,
तुम मिथिलापुरी के राजा जनक के यहाँ जाकर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कीजिए। अच्छा, सुखदेव जी राजा जनक के यहाँ पहुँचे तो राजा दरबार में बैठे हुए थे और अपने राजकार्य में व्यस्त थे। सुखदेव ने देखकर बहुत चकित हुए। सोचने लगे, काम काज में फंसा हुआ व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है? इन्हें भला क्या ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है? महाराज जनक सुखदेव की इस भावना को ताड़ गए। वे अपने एक कर्मचारी कहने लगे कि सुखदेव जी को हमारी मिथिलापुरी दिखाइए, परंतु तेल का एक प्याला उनके हाथ में दे दीजिए। पीछे नंगी तलवार लेकर एक व्यक्ति चलता रहे। यदि प्याले में से एक भी बूंद नीचे गिर जाए तो सुखदेव जी का सिर धड़ से अलग कर दीजिए। सुखदेव जी को सारे नगर में मुहाया गया। नगर की समाप्ति पर दरबार में लाए जाने पर राजा ने सुखदेव जी से पूछा, हमारी नगरी बहुत सुंदर नगरी है, तुमने इस नगरी में क्या क्या देखा? सुखदेव जी कहने लगे, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मेरा ध्यान तो तेल के प्याले की ओर केंद्रित था कि कहीं इसमें तेल की ये बूंद ना गिर जाए। महाराजा जनक चुप हो गए। रात्रि को जब सोने का समय आया तो सुखदेव जी को उस कमरे में सुलाया गया जिस कमरे में छत से पलंग के ऊपर एक धागे के साथ नंगी तलवार लटक रही थी। प्रातः जब सुखदेव जी उठे तो राजा जनक ने पूछा, रात्रि को तुमने सुखपूर्ण निंद्रा का भोग किया या नहीं? सुखदेव कहने लगे, मुझे तो रात भर नींद नहीं आई। मेरा ध्यान तो लटकती हुई तलवार की ओर ही रहा और कहीं ये तलवार मुझ पर गिर ना जाए। महाराज जनक कहने लगे, सुखदेव जी, जब तुम दरबार में आए थे तुम्हारे मन में शंका हुई कि ये राज दरबारी व्यक्ति क्या ब्रह्मज्ञानी हो सकता है? इसी शंका के निवारण के लिए मैंने तुम्हें 2 स्थितियों में डाला। मैंने जैसे नगर में घूमते समय तुम्हारा ध्यान तेल के प्याले की जैसे नगर में घूमते समय तुम्हारा ध्यान तेल के प्याले की बूंद की ओर था, वैसे ही रात्रि के समय तुम्हारा ध्यान नंगी तलवार की ओर था। वैसे ही मेरा ध्यान संसार के सब काम करते हुए ईश्वर की ओर, प्रभु की ओर रहता है। हम आदमी वहाँ होता है जहाँ उसका मन होता है। दशरथ ने राजकाज पर, लेकिन उनका जो मन था वो अनेके प्रभु की ओर रहता था। सच्चे प्रभु भक्तों को प्रभु से बढ़कर और कोई वस्तु से प्रेम नहीं होता। संसार के लोग शरीर से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु प्रभु भक्तों के लिए प्रभु प्रेम के आगे शरीर प्रेम तुच्छ होता है। सांसारिकों की दृष्टि में पति पत्नी का प्रेम बहुत बड़ी वस्तु है, परंतु भक्तों की दृष्टि में प्रभु प्रेम के आगे यह भी तुच्छ है। उनकी दृष्टि में भूमि, संपत्ति, धन और पद के प्रति प्रेम ही प्रभु प्रेम के आगे तुच्छ होता है। लोगों को अपनी संतान से बहुत प्रेम होता है, परंतु प्रभु प्रेम के आगे संतान प्रेम भी होता है। अब मैं आपकी सेवा में आपको कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। साथ ही आपसे मिला ये संसार की सच्चाई, साथ ही आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि इन पंक्तियों को ध्यानपूर्वक कर सुनकर अपने जीवन में धारण करें, तभी फायदा होगा। झूठा यह संसार धोखा खाएगा, कर ले प्रभु से प्रेम फिर पछताएगा। मन प्रभु चरण में लगा ले तू और जीवन सफल बना ले। तू मान ले मेरा कहना, या 4 दिन है रहना। जिस प्रकार भूखे को भोजन की तीव्र इच्छा होती है, उसी प्रकार प्रभु भक्त को प्रभु प्राप्ति की इच्छा होती है। जैसे प्यासे को जल की उत्कट इच्छा होती है, वैसे ही प्रभु भक्त को प्रभु प्राप्ति की उत्कट इच्छा होती है। जैसे सख्त व्यक्ति को प्रीतमा की प्राप्ति प्रबल इच्छा होती है, वैसे प्रभु
प्रभु भक्त को भी प्रभु प्राप्ति प्रबल इच्छा होती है। तभी तो मुझे ये कहना पड़ा मुझे कहना पड़ा। मैं श्रोतागण से फिर निवेदन करता हूँ कि इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। विषय भोगों ने सब बिगाड़े, प्रभु भक्ति ने सब ताड़े। जो प्रभु भक्ति नहीं करते वो है किस्मत के मारे। कामी की दृष्टि नारी के अंग प्रतिरंग में उलझी रहती है। कच्छ अर्थात केश और कुछ अर्थात स्तन में उसकी बहुत आसक्ति रहती है, परंतु प्रभु भक्त के लिए ये निसार है। जैसे भर्तृहरि वैराग्य शतम 18 में लिखते हैं, भर्तृहरि कामनी की निंदा करते हुए कहते हैं, वक्षस्थल पर रहने वाले दोनों कुछ अर्थात स्तन दो मांस की गांठें हैं, परंतु कवियों ने उसकी उपमा स्वर्ण कलश से कर दी है। मुख कफ और थूक का स्थान है, परंतु उसे चंद्रमा की उपमा दी है। बहने वाले मूत्र से भीगे जंगों में हाथी की सूंड से उपमित किया गया है। चले की बात तो ये है कि कुछ विशेष कवियों ने अत्यंत निंदनीय कामनी के रूप को इतना क्यों बढ़ा चढ़ाकर किया है। अतः प्रभु भक्तों के आगे धन का आकर्षण भी तुच्छ होता है। उनके लिए धन उनके लिए अर्थ अनर्थ व्यर्थ होता है। सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती आदि उनके लिए पत्थर व मिट्टी के ढेले के समान होते हैं। सच्चे प्रभु भक्त शरीर पत्नी संतान के मोह के बंधनों से ऊपर होते हैं। उनके लिए गायत्री महामंत्र और नमोकार मंत्र से भी बढ़कर प्रेम मंत्र होता है। वे अभिमान का भी मर्दन करते हैं। एक अंग्रेजी कवि ने के इस विषय में कितना सुंदर लिखा है, घृणा से समाप्त नहीं होती, इस पर प्रेम की विजय प्राप्त की जा सकती है। संसार को प्रेम करना सिखाओ और स्वर्ग अपने संपूर्ण सौंदर्य के साथ यही प्रकट हो जाएगा। प्रेम न करना मृत्यु के समान है। जो व्यक्ति सबसे प्रेम करता है उसका जीवन पूर्ण और सौंदर्य की शक्ति में वृद्धि होती रहती है। शेक्सपियर ने लिखा है, ये जो शेक्सपियर की का उदाहरण है, बड़े ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में लाइएगा, आपको बहुत लाभ होगा। लव ऑल ट्रस्ट यू हेट नन, प्रेम सबसे कीजिए, विश्वास कुछ पर कीजिए और घृणा से किसी ना कीजिए। अंत में मैं आपको तुलसीदास जी के विषय की एक पद्यांश सुनाना चाहता हूँ। साथ ही श्रोतागण से विशेष निवेदन करता हूँ कि इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, द्योदन के मेवा प्यागो, साग बिदर घर खाई, जूठे फल सब रीखे खाए, बहुविधि स्वाद बताई, प्रेम के बस निपर सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, पामे झूठ उठाई, प्रेम के बस पार्थ रथ हाक्यो, भूल गए ठुकराई, ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन गोपन नाच नचाई, सूरकूर यही लायक नहीं, कहा लगी कोई बड़ाई। ओम शांति।